हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अपने थंबनेल से तो पता कर ही लिया होगा कि टॉपिक क्या है इस वीडियो का। सो यस, आई डिड नॉट एक्सेप्ट द ICAI ओवरसीज़ कैंपस प्लेसमेंट जिसमें आई क्रैक्ड अ पैकेज ऑफ 40 lakhs एंड वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि वाई आई डिड नॉट टेक इट। पहले तो प्रोसीजर जानते हैं कि कैसे ये चीज़ हुई थी। सो आई क्वालिफाइड इन May 22। सो जो जनरल ICAI का कैंपस प्लेसमेंट होता है उसके रजिस्ट्रेशन जुलाई में स्टार्ट हो गए थे, लास्ट ईयर जुलाई, एंड देन अगस्त में कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट कर दिया था एंड वो इंडिया की कंपनीज थी एंड उसमें से भी काफ़ी कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट करा था, बट दैट वाज इंडियन पे, वही 12 lakhs, 10, 12, 13, 13.5 वॉज माई हाईएस्ट आई अज्यूम, जिसने मुझे शॉर्टलिस्ट करा था। इट वॉज EY ग्लोबल, EY GDS। सो दैट हैपेंड। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि ICAI का ओवरसीज़ कैंपस प्लेसमेंट जैसी भी कोई चीज़ होती है। सो ग्रेजुअली टाइम पास्ड एंड देन दिस ईयर इन January 2023 मुझे मेल आई थी फ्रॉम ICAI की काफ़ी मेल्स आती हैं आपको या व्हेन यू बिकम अ मेंबर। सो उनका एक ईमेल आया था कि ICAI ओवरसीज़ कैंपस प्लेसमेंट कर रही है, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रजिस्टर through the link and you have to pay a certain amount. I think 1000 was the fees. So जनरल कैंपस प्लेसमेंट में आई थिंक 500 होता है, बट ओवरसीज़ में इट वॉज 1000। सो मैंने सोचा लेट्स सी कि कौन कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है, एंड इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया टू असेस योर मार्केट वैल्यू, हु कैन हायर यू। सो व्हाट हैपेंड, उसके बाद मैंने उसका रजिस्ट्रेशन कराया एंड उसमें आपको डालना होता है कि व्हाट पैकेजेस आर यू एक्सपेक्टिंग, लाइक वो बेस जो लिमिट होती है। तो मैंने शौक में, आई डोंट नो व्हाई, बट आई पुट लाइक 32 lakhs एंड वो इसलिए डाला था बिकॉज मेरे पास एक बेटर ऑफर ऑलरेडी था, बट स्टिल आई वांटेड टू एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटी। सो मैंने 32 lakhs डाला था एंड मुझे सिर्फ एक कंपनी ने शॉर्टलिस्ट करा था, ETG ग्रुप, एंड दे वर पेइंग लाइक 40 lakhs। सो मुझे लग रहा था कुछ और भी कंपनीज करेंगी, बट चलो कोई बात नहीं, इट वॉज जस्ट दैट कंपनी। सो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई एंड मैंने फिर उसमें अपना कंसेंट दिया एंड दे उसके बाद उन्होंने मुझे फिर ईमेल वगैरह भेजा कि हाँ यू हैव योर ग्रुप डिस्कशन एंड ऑल, बट इट वॉज़ वेरी क्विक। उन्होंने लाइक मुझे 4 बजे शाम को ईमेल भेजा था कि दिस टुडे नाउ इज़ योर ग्रुप डिस्कशन, and the group discussion was around 6 PM. So I just had 2 hours and I was not even at my home. I was somewhere else. मैं कहीं it was my convocation. So I was in Calcutta that time. But then I said okay fine, let's just give it. So I was in the car and मैंने वहाँ पे GD appear करा था. But then it's okay. उसके बाद क्या हुआ, I happened to clear that round and वही GD के general questions थे, क्वेश्चन नहीं मतलब जो टॉपिक था। मैंने GD पे भी एक वीडियो बनाई है, यू कैन सी इट। सो ग्रुप डिस्कशन हुआ, फिर उसके बाद फिर एक पर्सनल इंटरव्यू का राउंड हुआ जिसमें उस कंपनी के काफ़ी आई थिंक हेड थे जिन्होंने इंटरव्यू लिया, एंड देयर वर 2 people जिन्होंने लिया इंटरव्यू, एंड वही क्वेश्चंस वगैरह थे रिलेटेड टू व्हाट आई हैव डन इन माई आर्टिकलशिप एंड व्हाट एक्सपीरियंस आई हैव। सो जनरल इट वॉज नॉट सो मच टेक्निकल, बट येस अगर काम नहीं किया तो फिर नहीं हो पाएगी बात। मेजरली इट वॉज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, थोड़ा सा इंडेस वगैरह का भी पूछा था। फिर हाँ ये हुआ। उसके बाद जो फाइनल राउंड था उसमें फाइनल राउंड में मुझे काफ़ी लेट उनका कंसेंट आया था, लाइक यू आर सेलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड एंड यू विल बी सरप्राइज दैट फाइनल राउंड फिजिकली होना था। मैंने ऑल द वर्चुअल के लिए कंसेंट दिया था कि आई वांट ऑल द इंटरव्यूज़ टू हैपन वर्चुअली बिकॉज ऑफ कोर्स आजकल इट्स मोर इजी टू गिव द वर्चुअल इंटरव्यू। सो दे कॉल्ड मी टू पुणे एंड फ्लाइट टिकट्स उन्होंने कराई थी टू एंड बैक, लाइक फ्रॉम पटना टू पुणे। आई वेंट फ्रॉम पटना टू पुणे एंड देन बैक। सो दे डिड द टिकट्स एंड बहुत आई थिंक फास्ट था। आई थिंक इट वॉज द फर्स्ट टाइम मैं एक दिन में 2 फ्लाइट ले रही हूँ, सेम डे जाके वापस आना, बट इट वॉज a different experience altogether. So उन्होंने हाँ फिर द इंटरव्यू वॉज विद द CEO ऑफ द कंपनी एंड वो एक्चुअली मुझे जो फील हुआ वो ना एक पर्सनैलिटी चेक करना चाहते थे कि इज़ दिस पर्सन एक्चुअली दैट केपेबल टू टेक आवर
division ahead or capable to work in our company, because of course इतना पैसा दे रहे हैं तो वो कुछ तो एक्सपेक्ट करेंगे ही. सो काफ़ी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे. इट वॉज नॉट टेक्निकल बट इट वॉज सो मच ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड एंड पर्सपेक्टिव जानना चाहते थे कि अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. क्या क्वेश्चन थे जनरली इन दैट in my interview. Maybe I can make a separate video because then it will go a little longer, so it does not make sense. So उसके बाद उन्होंने मुझे आई थिंक आफ्टर 20 days या लेस देन दैट उनका आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन जो होती, यू आर सेलेक्टेड एंड देन यू विल बी पोस्टेड टू अफ्रीका लोकेशन. हाँ, उनके पास अफ्रीका लोकेशन थी और उनका हेड ऑफिस दुबई में था, बट स्टिल या सो मुझे था कि चलो कोई नहीं, लेट्स जस्ट ट्राई, होता है कि नहीं होता. बट या आई क्रैक द इंटरव्यू, सो आई वॉज वेरी हैप्पी. बट एट द एंड मैंने उनको मना कर दिया बिकॉज मेरे पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी यूरोप में, जर्मनी की. सो इट वॉज जस्ट दैट आई वॉज ट्राइंग कि क्या हो रहा है. तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फिर मुझे बोला कि वी कैन ऑल्सो, दे वर इम्प्रेस्ड बाय द इंटरव्यू. सो उन्होंने मुझे बोला ज्योति, वी कैन प्लेस यू, इफ़ यू वांट यूरोप वी कैन प्लेस यू इन नेदरलैंड्स और मे बी दुबई आफ्टर सम टाइम, मे आफ्टर द 6 months ऑफ ट्रेनिंग. उनका इनिशियली 6 months का ट्रेनिंग होता है जिसको वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की प्रोफाइल थी इंडस्ट्री में. सो उन्होंने बोला कि पहले हम आपको ये देंगे, 6 months आपको रहना पड़ेगा एंड देन मे बी वी कैन शिफ्ट यू टू सम अदर लोकेशन विच यू लाइक और मे बी विच वी थिंक दैट इज़ राइट फॉर यू. बट स्टिल आई डिड नॉट टेक इट बिकॉज मेरा जहाँ हुआ था इट वॉज अ बिग 4 हियर इन यूरोप. तो मैंने सोचा लेट्स टेक दिस इज़ अ बेटर opportunity as of now. So ये एक चीज़ थी. So that is why I did not take the ICI का campus placement of like 40 lakhs. It is huge. Moving ahead, एक और बात कि कौन सी बाद में मैंने देखा कि कौन सी कंपनीज आती हैं एक्चुअली ICI कैंपस प्लेसमेंट में. एक ब्रोशर टाइप का था एंड उसमें मैंने देखा दुबई की बहुत सारी कंपनीज थी, यूरोप की एक थी, यूएस की एक कंपनी थी दैट वाज आल्सो गिविंग रिमोट वर्किंग. आई थिंक सो येस, बट मुझे किसी ने शॉर्टलिस्ट नहीं करा था बिकॉज आई डिड दिस मिस्टेक ऑफ पुटिंग 32 lakhs एज माई ब्रैकेट. सो दैट वाज अ मिस्टेक. आई थिंक मुझे थोड़ा कम डालना चाहिए था, शायद मुझे ज़्यादा कंपनीज में इंटरव्यू देने का एक्सपोजर मिलता. सो येस, दीज वर द कंपनीज दैट केम एंड आई वुड से इन द एंड 2-3 सजेशन देना चाहूँगी अबाउट जिसको ओवरसीज़ जो प्लान कर रहा है जाने के लिए. ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है ICI जो कर रही है ओवरसीज़ कैंपस प्लेसमेंट के नाम पे. आई थिंक हर अटेम्प्ट में अब वो करेंगे. सो यू नीड टू बी एक्टिव. रजिस्ट्रेशन आई थिंक उसकी टाइम लिमिट होती है 6 to 10 days. सो बी एक्टिव, उसमें अप्लाई करो और थोड़ा पे पैकेज कम रखना है, मे बी 15 to 20 lakhs, 15 lakhs maybe or 20, so that a lot of other companies are also shortlisting you. And it is a very good opportunity to make it to abroad जो होता है इंडिया में. like I don't know, everybody wants to go abroad maybe. yeah. So ये कर सकते हैं. and yes, this was it. And thank you so much. If you have any other questions related to campus placement, you can put it in the comments and I will try to answer that. And मैं अपना एक कहीं तो भी screenshot जैसा लगा दूँगी in the end कि yeah, the ETG company did offer me 40 lakhs, so that it is not a clickbait. Thank you so much.